साल में केवल एक बार होते हैं श्री राधा रानी के चरण दर्शन। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री राधा जी प्रकट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे हुआ था, जबकि श्री राधा रानी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर 12 बजे हुआ था। महिलाएं घर में सुख, शांति एवं खुशहाली के लिए श्री राधा अष्टमी का व्रत करती हैं। जहाँ श्री राधा हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तथा जहाँ दोनों होते हैं, वहाँ किसी वस्तु का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान सदा ही राधा जी के अधीन रहते हैं। श्री राधा भगवान की निज स्वरूपा शक्ति हैं, जो सच्चिदानंदमय एवं नित्य हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की भांति ही ब्रह्म स्वरूपा तथा प्रकृति से परे हैं। यह व्रत परिवार में पति पत्नी अपने परिवार की सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली, संतान सुख और उन्नति की कामना से करते हैं। सभी सुखों को देने वाली राधा रानी जी का व्रत श्री महालक्ष्मी जी के रूप में भी किया जाता है। श्री राधा जी के चरणों के दर्शन। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति, वेदकन्या, मुनिकन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। श्री राधा रानी जी के दर्शन तो भक्तजन प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु उनके सुंदर चरणों के दर्शन केवल श्री राधा अष्टमी को ही होते हैं। जो कोई उनके चरणों के दर्शन कर लेता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। राधा अष्टमी। श्री कृष्ण से कितने साल बड़ी थी श्री राधा? पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधाष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थीं। इसीलिए उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। उनकी माता का नाम कीर्ति था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। आओ जानते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण की उम्र में कितना अंतर था। 1. इस संबंध में हमें पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, परंतु एक बात तो तय थी कि राधा की उम्र कृष्ण से बड़ी थी। 2. ऐसी कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्री राधा अपनी माता कीर्ति के साथ नंदराय जी के घर नंदगांव आई थी। उस समय राधा लगभग 11 माह की थी और माता की गोद में बैठी थी, जबकि श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे। 3. कुछ पुराणों में श्री राधा को श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी बताया गया है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमाचौकड़ी मचाया करती थी। 4. कृष्ण से विवाह करके भी क्यों 100 वर्षों तक वियोग सहती रही राधा रानी, एक शाप के कारण भूलोक में नहीं रह पाई गोविंद के साथ। 5. राधा रानी के विवाह और शाप की कहानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी के विवाह का वर्णन मिलता है। इनमें लिखी कथाओं के अनुसार राधा रानी का विवाह रायण यानी अयान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। राधा जी के पिता वृषभानु जी और अयान जी के पिता दोनों मित्र थे। वास्तव में राधा जी का विवाह जिस अयान के साथ हुआ था, वे राधा रानी की परछाई थी, जबकि राधा जी अपने वास्तविक स्वरूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साथ थीं, जहां राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी संपन्न करा रहे थे। लेकिन गोलोक में मिले एक शाप के कारण राधा जी को 100 वर्षों तक कृष्ण जी से दूर रहना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं राधा रानी के विवाह की अद्भुत कहानी।
6. आपने अपने आसपास अलग अलग माध्यमों से राधा रानी के विवाह से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको राधा रानी के विवाह की वास्तविकता पता है? गर्ग संहिता में रायाण जी, जिन्हें अयान जी भी कहा जाता है, उनके साथ राधा रानी के विवाह के बारे में विस्तार से लिखा गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी राधा रानी और रायाण जी के विवाह के विषय में उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं राधा रानी का विवाह रायाण जी के साथ होने की पूरी कहानी। 7. गोलोक में कृष्ण जी की पत्नी थी राधा रानी। 8. ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा जी के रायाण गोप के साथ विवाह के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहां आ गई और वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगीं। 9. श्रीदामा का शाप बना राधा रानी और कृष्ण के वियोग की वजह। 10. कृष्ण के सेवक रहे श्रीदामा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्यों जैसा व्यवहार करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप ही दे दिया। साथ ही कृष्ण से एक पल की दूरी सहन न करने वाली राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग का शाप भी दे दिया। राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्रीदामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का शाप दे दिया। 11. राधा रानी का विवाह रायाण के साथ कैसे हुआ? 12. पृथ्वी लोक पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी अयोनिजा थीं, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थीं। उनकी माता ने योगमाया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायाण गोप के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं को अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायाण का विवाह हुआ। 13. राधा रानी अपनी छाया स्थापित करके कहाँ गई थीं? 14. रायाण जी के साथ राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था। वहीं वास्तव में श्री राधा अपने वास्तविक रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थीं। माना जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह में समस्त देवी देवता उपस्थित हुए थे। तब राधा जी का विवाह एक बार फिर से कृष्ण जी के साथ हुआ। हर युग में राधा रानी हमेशा ही कृष्ण के साथ विवाह करती रही हैं। 15. श्रीदामा के शाप के कारण पृथ्वी पर कभी नहीं मिल पाए राधा कृष्ण। 16. ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वी लोक में रायाण जी की पत्नी बनकर जीवन यापन करेंगी, लेकिन यह उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा, जबकि वास्तविक राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय बाद वापस गोलोक में लौट जाएंगी। लेकिन श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वी लोक में नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य के भांति ही जीवनयापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गईं। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सर्वेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपिणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका माना जाता है।